जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबद्दा भला सरबद्दा भला। संगत जी, जैसे कि आजकल हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दुर्गा सप्तशती का अध्याय नंबर 3 का वर्णन करेंगे। संगत जी, उससे पहले श्री दुर्गा देवी के 108 नाम इस प्रकार हैं: सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्रा, त्रिनेता, शूलधारिणी, पिनधारिणी, चित्रा, चनघटा, महातपा, मनहा, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सत्यानंद स्वरूपणी, अनन्यता, भावानी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदगति, शांभवी, देव माता, रत्न प्रिया, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटला परिपंजाना, कलर मंजी, रजनी, अभय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्राही, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुल प्रेमी, बहुल प्रेमी, प्रेमहना, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुभहननी, महिषासुर मंदनी, मधुकैटभंत्री, चंड मुनि विनाशिनी, सर्वसुर दानव घातनी, सर्वदानव घातनी, सत्या, सर्वशास्त्र धारिणी, अनेक सहस्ता, अनेक शस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, उगोड़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा, महाबल, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मादि, सर्वशास्त्रमयी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुक सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इसी प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणु समूह को खेल ही खेल में काट दिया। फिर बाणु द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहलाती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग भेद डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैर ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही देवी की भुजा पर तलवार पहुंची तो तुरंत ही वह टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे आकाश में सूर्य मंडल चमक कर गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चढ़ा दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मार कर तेजहीन कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश की ओर नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि में युद्ध में उद्रक को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाशकल तथा वाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्रासे, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से भी डालकर सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा और दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सीनाद द्वारा घूमने से, अन्य को शांसों द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा ने बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ उठा
उठाकर फेंकने लगा, साथ में गर्जना करने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने मूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते सैंक पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस दैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना भैंसे के रूप का त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बांध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जना लगा। उसके खींचते समय अपनी खग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में होकर गरजने लगा, अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी उसे बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इति तीसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी संगत जी।